नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में और सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आज का जो टेस्ट सीरीज है वो है 22 आपका टेस्ट सीरीज आज का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है भू आकृतियों यानी कि लैंडफॉर्म, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो लैंडफॉर्म होते हैं उनका विकास और उनसे संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए 4 नदियां दी हैं, तो 4 नदियों में बताइए कौन सी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की? तो आंसर क्या रहेगा आपका? ब्रिटेन और फ्रांस। अगला देखते हैं, पाकिस्तान ने क्रमिक लोकतांत्रिक सरकारों के साथ शीत युद्ध किसके अधीन शुरू किया? तो पाकिस्तान ने क्रमिक लोकतांत्रिक सरकारों के साथ जो है शीत युद्ध किसके अधीन शुरू किया था? तो आंसर रहेगा आपका नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो। ठीक है। अगला देखिए, चिनाब नदी डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सिंधु नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ की शाखाओं से मिलता जुलता अपवाह प्रतिरूप, इसको ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो अब जाना जाता है ध्रुमाकृति। ठीक है, ध्रुमाकृति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने समान दुश्मन ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल करने में अमेरिकी उपनिवेशों की मदद किसने की? तो किसने की? लुई 16वें ने। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र जो है निम्न में से किस स्थान पर है? तो बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो है उत्तरी क्षेत्रीय जो केंद्र है वो कहाँ है पूछा है। तो कहाँ है? ये है आपका देहरादून में। ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मेला डैश जनजाति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तो आंसर क्या रहेगा? किस चीज को दर्शाता है? आप जानते होंगे विश्व मेला, बताइए इसका आंसर। ये है आपका जौनसारी, यानी कि विश्व मेला जो है जौनसारी जनजाति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा भूस्खलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो मालवा भूस्खलन किस वर्ष आया ये आपने बताना है। तो आंसर रहेगा आपका 1998। ठीक है, 1998 में जो है मालवा भूस्खलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात पूछा है, याद रखें। ग्रामीण नहीं पूछा है, शहरी लिंगानुपात पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए। तो शहरी लिंगानुपात है 884। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? देखिए, नैनीताल में जो बाहरी क्षेत्र है कृष्णापुर, वहाँ जो सत्याग्रह आश्रम है उसकी स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो बताइए कौन सा आश्रम है? इंद्र सिंह नयाल, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की नैनीताल की जो है कृष्णापुर क्षेत्र में। तो बताइए ना, इंद्र सिंह नयाल, हर्षदेव औली, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद वल्लभ पंत। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। गोविंद वल्लभ पंत ने जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी नैनीताल के कृष्णापुर में। ठीक है, चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कौन थे चंद वंश के संस्थापक, बताइए। सोमचंद। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्राचीनतम उल्लेख डैश प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ में मिलता है? तो कहाँ मिलता है पाताल भुवनेश्वर? आपका गंगोली हाट में पड़ता है। तो ये जो प्राचीनतम ये जो गुफा के उल्लेख हैं वो कौन से धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, स्कंद पुराण में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का हरा स्वर्ग भी कहा जाता है? तो भारत का हरा स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपके, झिलमिल झील संरक्षण अभ्यारण्य और बेनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट हो गया आपका, और पौलगढ़ जो है संरक्षण अभ्यारण्य। तो चारों में आंसर क्या रहेगा आपका, भारत का हरा स्वर्ग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अस्कोट वन्यजीव विहार को। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप में जो है उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। दून, बसकाल और हिरियोत और रोरी। तो बताइए कौन सा रहेगा आंसर आपका। उत्तराखंड में मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है, बसकाल। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिखर पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है? तो चार दिए हैं, कौन सा आपका उत्तराखंड में स्थित है ये बताना है शिखर। तो क्या रहेगा आपका, बताइए। देखिए, कांगटू ये तो है नहीं, ठीक है, और घेंट कांगरी ये भी नहीं है, नेगी कसंग ये भी नहीं है, नंदा घाट है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 20 इसका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो आप सभी जानते हैं कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में है? तो कौन सी घाटी है उत्तराखंड में, बताइए। भोर घाटी, ट्रेल की घाटी और पेंसिला घाटी या लानक ला घाटी। तो आंसर आपका क्या रहेगा, आपका ट्रेल की घाटी। ठीक है, नेक्स्ट है, नानकमत्ता बांध डैश नदी पर बनाया गया है? तो नानकमत्ता बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है सरयू नदी पर। ठीक है, याद रखें, नानकमत्ता बांध।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे द हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है द हिमाद्री नाम से? ये जाना जाता है महान हिमालय को। ठीक है, उसके बाद देखिए, पिथौरागढ़ किला डैश बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? चंद पवार कत्यूरी गोरखा। तो आपका आंसर रहेगा गोरखा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की? बसंत देव ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग पर किससे मिलती है? पिंडर नदी से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? पिंडर नदी से। उसके बाद देखिए, गढ़वाल में गोरखा शासन डैश वर्ष में समाप्त हुआ। यानी गढ़वाल में गोरखा शासन कब समाप्त हुआ ये बताना है। तो कब समाप्त हुआ? 1815 में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आदिवासी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने जो है किस आदिवासी भाषा को जो है लुप्तप्राय भाषा के रूप में माना है? तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बताइए। भोटिया, राजी, जौनसारी, बुक्सा। आंसर रहेगा आपका राजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद या कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए। रालम, डोकरियानी, नामिक या सुंदरढूंढ। ठीक है, ये चार में से जो है आपको गढ़वाल में कौन सा स्थित है ग्लेशियर वो बताना है। तो आंसर रहेगा आपका डोकरियानी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका जस्ट, उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा, आपका उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना। आंसर क्या रहेगा आपका? उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है इसमें से? पौड़ी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार और अल्मोड़ा। तो आंसर रहेगा आपका चमोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थानांतरण के लिए प्रथम बागिन ट्रैंकुलाइज्ड इनकी शांत करना रेडियो कॉलर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर लगाया गया है? तो कौन से बाघ अभ्यारण्य में लगाया गया है ये चीजें? तो आंसर क्या रहेगा आपका? राजाजी बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत। तो कहाँ है बताइए? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अगला देखिए, छठी शताब्दी का रामशिला मंदिर डैश किस किले के अंदर स्थित है? तो बताइए, छठी शताब्दी का रामशिला मंदिर डैश किले के अंदर स्थित है? किस किले के अंदर स्थित है? माला महल, पिथौरागढ़, बाणासुर या राजबंगा या राजबुंगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका माला महल। ये आपका राइट रहेगा। उत्तराखंड में विवाह के अवसर पर कौन से नृत्य किए जाते हैं जिसमें सुसज्जित नर्तक आगे बढ़ते हुए
विवाह या विवाह की पार्टी के आगे नृत्य करते हैं, तो कौन सा है ऐसा नृत्य, बताना है आपने उत्तराखंड में। जानपद गीत, डांडिया और सुरों और सुबी पाटलो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका सुरों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये किया गया है भागीरथी नदी पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है, ये है आपका, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है, बताइए। 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14 या 5 से 9। तो आंसर रहेगा आपका 5 से 9 वर्ष का जो आयु वर्ग है, तो इसकी जो सबसे अधिक इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है, तो बताइए। रानीखेत, नैनीताल, मुक्तेश्वर, मसूरी। तो बताइए कहाँ है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कहाँ स्थित है, वो बताना है। तो कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, मसूरी में। अगला है, उत्तराखंड सरकार डैश की राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई नल जल कनेक्शन योजना शुरू करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पर बताना है आपने कितने रुपए की राशि का जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई नल जल कनेक्शन योजना शुरू की गई है। तो बताइए आंसर क्या रहेगा आपका, 100 रुपये, 10 रुपये, 99 रुपये या 1 रुपये। तो आंसर रहेगा आपका 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये। उत्तराखंड सरकार 10 रुपये की राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई नल जल कनेक्शन योजना शुरू करने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी है महिलाओं की साक्षरता दर, बताइए। बताइए कितनी है, 70.01%। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। चमोली में है। ठीक है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, बसंत पंचमी डैश के सम्मान में मनाई जाती है। तो बसंत पंचमी जो है किसके सम्मान में मनाई जाती है, देवी सरस्वती के सम्मान में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तराखंड और जीएस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं हेतु। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।